जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि एमए के बाद में क्या करें, पढ़ाई करें या फिर जॉब करें। जॉब करें तो किस किस फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है, यदि हमें पढ़ाई करनी चाहिए तो पढ़ाई में हमें क्या कोर्स करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एमए के बाद में क्या करें तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए के बाद में क्या करना सही रहेगा। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप एमए के फाइनल ईयर में हो तो उसके बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। या आपका एमए फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे सकते हैं। 2 फेज में आपका एग्जाम कराया जाता है। और यदि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। साथ के साथ यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है या फिर यानी कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पर मंथ पैसे मिलते हैं, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है और आपको अपना पढ़ाई करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्ट एमए के बाद में। पहले क्या करना होता था, एमए के बाद में हमें एमफिल करना अनिवार्य था यदि हमको पीएचडी करना है। अब आप डायरेक्ट एमए के बाद में जिस सब्जेक्ट से आपने अपना एमए कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ है तो भी आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें भी आपका डायरेक्ट पीएचडी के लिए फॉर्म आते हैं, वहां पे आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है साथियों, जब आप एमए अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिनको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। जैसे पीजीटी के फॉर्म आते हैं तो पीजीटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होते हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। तो आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको टीचर बनना है और अच्छे लेवल पे बनना है, आपको प्रिंसिपल की पोस्ट पर डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आप एमए के बाद में क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो उसके अपने अलग बेनिफिट है, और यदि आप एमए के बाद में अपना बीएड करते हैं तो उसके अपने अलग बेनिफिट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आप एमए के बाद में बीएड करते हैं तो अभी वैकेंसी निकली थी केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें आप डायरेक्ट प्रिंसिपल तक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, साथ के साथ अपना बीएड किया हुआ है और आपको टीचिंग का 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस था और आपका बीएड कंप्लीट है और प्लस आपका एमए कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते थे किसके लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एमए के साथ अपना बीएड करते हैं एमए के बाद तो उसके अपने अलग बेनिफिट हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करें साथियों, यदि आपका मन है एक प्रोफेशनल लाइन में जाने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद में आप एमबीए भी काफी अच्छा कोर्स है। इससे आगे बात करें साथियों कि जॉब किस किस फील्ड में मिल सकती है, तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना एमए जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं या किया है आपने, उस सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बन सकते हैं, उस सब्जेक्ट के आप अपना टीचर बन सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूजीसी नेट का एग्जाम देकर के। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है तब तक आप जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ा सकते हैं, तो काफी अच्छा ऑप्शन है, तो आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन है यदि आपका जिस सब्जेक्ट से आपने अपना किया है, इंग्लिश से किया है, हिंदी से किया है, उसमें आपकी अच्छी कमांड है, तो आप ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। इससे आगे नेक्स्ट है आप कंटेंट राइटर की जॉब कर सकते हैं। कंटेंट राइटर की काफी अच्छी जॉब है, जो आपके न्यूज़पेपर मैगजीन है उनके लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। इससे आगे बात करें साथियों, बच्चों का एक और कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर हमने जैसे हिंदी से अपना एमए कंप्लीट किया है तो क्या हम दूसरे सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं उनसे भी आप अपना एमए कंप्लीट कर सकते हैं, जो डबल एमए कहलाता है आपका। जैसे आपने इंग्लिश से एमए कर लिया या हिंदी से कर लिया है, अब आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से एमए कर सकते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, डबल एमए हो जाता है। और डबल एमए की वैल्यू ही अलग है। और आपको जैसे आपने हिंदी से किया, अब आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको चाहिए कि आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, तो आप अपना डबल एमए कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा साथियों और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।